आज हमारा विषय है वाक्य। और वाक्य में हम इसके जो भेद हैं उसमें मुख्य रूप से रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वाक्य क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य में कौन कितने अंग होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण और सार्थक इकाई है। बिना वाक्य के हम अपनी बात को आगे बढ़ा नहीं सकते। निश्चित रूप से अपनी बात जब हम करते हैं, दूसरे को समझाते हैं, वो तरीका वाक्य का होता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों का एक सार्थक समूह है, वो वाक्य कहलाता है। आप परिभाषा में देख सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का एक सार्थक समूह अर्थात उसका अपना एक अर्थ निकले। राम, आगे हम कुछ बोले नहीं तो ये वाक्य नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे, अमन विद्यालय जाता है, एक बात है वो पूरी हो रही है, सार्थकता है। अलग अलग जो शब्द हैं उनके द्वारा कि अमन विद्यालय जाता है, एक बात पूरी होती है, तो ये सार्थक वाक्य है। गाय घास खाती है, ये वाक्य है। इस प्रकार से वाक्य एक निश्चित शब्दों का जो समूह है जो सार्थकता प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के साथ साथ पद क्या है? जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द में होकर के पद कहलाते हैं। जैसे अमन विद्यालय जाता, अलग अलग लिखोगे तो अमन एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाता एक शब्द है, लेकिन वह वाक्य व्यवस्था के अनुसार यह है अमन विद्यालय जाता, ये शब्द न होकर के पद कहलाते हैं। तो वाक्य में, वाक्य रचना में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो ये सारे पद कहलाते हैं और पदों के द्वारा ही एक निश्चित वाक्य की रचना होती है। अगला है वाक्य के मुख्य तत्व। कोई भी संरचना है उसके अपने एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में ये वाक्य के जो तत्व हैं उनके बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस कड़ी में वाक्य के मुख्य 6 तत्व होते हैं। वाक्य के मुख्य तत्वों को लेकर के कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। तो वाक्य के निश्चित रूप से 6 तत्व हैं, जिनमें पहला है योग्यता, दूसरा आकांक्षा, तीसरा आसक्ति, अगला सार्थकता, पांचवा पदक्रम और लास्ट है, अंतिम है अन्वय। इन 6 तत्वों के द्वारा वाक्य की रचना होती है। हम पहला जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, योग्यता। योग्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है कि योग्यता, जिसमें अपनी बात को करने की योग्यता हो। तो यहाँ ये वाक्य में कैसे स्टिक होगी? जैसे है हमारे पास विद्यालय जाता है, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, विद्यालय जाता है, तो इसमें ये जो बात है कंप्लीट नहीं हो रही, अधूरी बात है। इसमें अमन है, विद्यालय जाता है, तो एक बात सार्थक हो रही है। ठीक उसी प्रकार से गाय घास पीती है, ये जो वाक्य है यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस वाक्य में अपनी बात कहने की सार्थकता नहीं है। यहाँ गाय घास खाती है तो ये योग्यता इसमें होती, अब इसमें योग्यता का जो तत्व है नहीं है, इसलिए यहाँ योग्यता का तत्व होना जरूरी है। अगला आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा पूर्ण करने वाला। अगर आपकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो रही है, सोता है ये बोल दिया, तो कौन सोता है? तो यहाँ योग्यता के बाद में आकांक्षा आप लिख देते हैं चौकीदार, तो चौकीदार लिखने से वाक्य पूरा हो जाता है। चौकीदार सोता है तो ये उसकी आकांक्षा नामक जो तत्व है पूर्ण हो जाता है। आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है नजदीक, समीपता। एक वाक्य को एक साथ बोलते हैं तो वो सही है। राम, फिर आपने गैप दे दिया, अंतर दे दिया, स्कूल, फिर आपने गैप दे दिया, जाता है, तो यह उसकी आसक्ति नहीं है, अर्थात वो सही व्यवस्था नहीं है। उसमें उचित विराम चिन्हों का, लघु चिन्ह है, प्रकोष्ठ है, पूर्ण विराम उनका सही प्रयोग होना चाहिए।
ये जो तत्व है वो आसक्ति का है। सार्थकता कि वो अपनी बात को कहने के लिए उसमें सार्थकता हो, यह भी जरूरी है। सार्थक तत्व है और महत्वपूर्ण तत्व है। सार्थकता कि उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। व्यर्थ के शब्दों का वाक्य रचना में कोई महत्व नहीं है। कच कच शब्द है, निरर्थक है। लेकिन ऐसे जब शब्द हैं किसी अर्थ की दृष्टि से प्रयोग किए जाते हैं तो सार्थक है, अर्थात इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिनका अपना एक निश्चित अर्थ हो। यह सार्थकता की योग्यता के बिना, सार्थक तत्व के बिना वाक्य अधूरा रहता है। पदक्रम, हिंदी भाषा के जो पदक्रम है, वाक्य रचना है, उसमें सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार से उसका जो पदक्रम है उस पदक्रम का इसमें प्रयोग होना चाहिए। पदक्रम का अगर सही प्रयोग नहीं है तो वाक्य गलत है। जैसे स्कूल जाता है राम, ये पदक्रम व्यवस्था सही नहीं है। राम स्कूल जाता है, ये पदक्रम व्यवस्था है, तो पदक्रम का होना भी जरूरी है। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है कि वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात जैसा लिंग है, वचन है, कारक की विभक्तियों का प्रयोग है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। जैसे राधा नाचते हैं, तो ये सही नहीं है क्योंकि इसमें जो क्रिया नाचते हैं का प्रयोग सही नहीं है, तो यहाँ अन्वय सही नहीं है। तो क्या होगा सही? राधा नाचती है, तो ये सही वाक्य है, इसमें अन्वय शब्द का सही प्रयोग है। तो ये वाक्य के 6 तत्व हैं, इन तत्वों का होना जरूरी है। इनके बिना एक सार्थक वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। अगला है वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जो उसमें कर्ता का जो प्रयोग है, कर्ता है, वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय, कर्ता का जो विस्तार है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन अच्छा खिलाड़ी है, तो मोहन क्या है? मोहन इसमें उद्देश्य है, मोहन उद्देश्य, अच्छा खिलाड़ी है विधेय। ये मोहन का जो कार्यशैली है उसका विस्तार है, तो यहाँ पर विधेय क्या है? अच्छा खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के जो 6 तत्व हैं जिसकी हमने चर्चा की, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम आगे वाक्य के जो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आगे हम वाक्य के जो भेद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज हमारा जो विषय है वो मुख्य विषय है रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद, तो हम बारी बारी से उनकी चर्चा करेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद, और उसमें पहला है सरल वाक्य। अपने आप में सरल, जो कि सहज हो, साधारण हो, अर्थात जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग हो वह सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, श्याम खेत में जाता है, सरला गीत गाती है। तो इसमें एक बात को सरलता से, सहज तरीके से कहा गया है। मोहन क्या है? इसमें करता है, पत्थर कर्म, लिखना क्रिया, श्याम करता, खेत कर्म, जाता है क्रिया, सरला करता, गीत कर्म, गाना क्रिया। तो जिसमें एक ही क्रिया का मुख्य प्रयोग होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य के बाद दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यों या मिश्रित वाक्यों को योजक द्वारा जोड़ दिया जाता है। योजक जोड़ने वाला, कंजक्शन, किंतु, परंतु, और, तथा, या, ये सारे शब्द हैं वह योजक कहलाते हैं। तो जहां योजक का प्रयोग होता है वहां संयुक्त वाक्य है। मोटी पहचान क्या है? योजक चिन्ह, किंतु, या, परंतु, तथा, और, ऐसे योजक शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां सीधी सी बात है संयुक्त वाक्य होगा। आप देखिएगा, अमित बाजार गया और पुस्तक खरीद कर लाया, तो 2 वाक्य हैं, अमित बाजार गया, पुस्तक खरीद के लाया।
ये क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के द्वारा दोनों को जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला वाक्य देखिए आप, गीता बुद्धिमान है लेकिन अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो ये लेकिन क्या है, योजक है, दो वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने वाला है, योजक है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। कल परवीन भिवानी जाएगा और नवीन आएगा, तो ये और शब्द है, ये क्या है, योजक है। तो जहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां संयुक्त वाक्य होता है। और अंतिम भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य जोड़ दिए जाते हैं वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। एक प्रधान वाक्य होता है, उसके ऊपर अन्य आश्रित वाक्य होते हैं, उसके ऊपर आधारित होते हैं, तो वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। कहने का भाव क्या है कि एक प्रधान होता है और उसके साथ अनेक वाक्य जोड़ दिए जाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी निकल चुकी थी, तो मुख्य क्या है, प्रधान वाक्य क्या है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, और उसके साथ क्या है, गाड़ी निकल चुकी थी। राम ने कहा हम साथ चलेंगे, तो राम ने कहा प्रधान वाक्य है और साथ में क्या है, हम साथ चलेंगे, गौण है या आश्रित वाक्य है। ठीक उसी प्रकार से परिश्रम करने वाला अवश्य सफल होता है, तो प्रधानता किसकी है, परिश्रम की। परिश्रम करने वाला प्रधान है और आश्रित वाक्य है अवश्य सफल होता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें प्रधानता क्या है कि रोगी मर चुका था। किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था है, तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है, आप देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें डॉक्टर की प्रधानता है, रोगी मर चुका था इसके ऊपर आश्रित है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। तो ये वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसके हमने चर्चा की। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया की प्रधानता होती है, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जिसको योजक के द्वारा जोड़ा जाता है, जिन वाक्यों को, एक से अधिक वाक्यों को, संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरा आप देखेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरे अनेक उसके साथ आश्रित होते हैं, वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो आपको यह अवश्य समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, या अगले उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।